हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्कोर अप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्ता काल से जुड़े हुए जो भी टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हमें पता है कि जो गुप्ता एम्पायर था वो 319 से लेके 540 ईस्वी पूर्व तक चला था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों ने एग्जाम्स में देखा होगा कि यूपीएससी प्री और एसएससी आरआरबी और पीसीएस के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में, ठीक है, इसमें गुप्ता काल से, गुप्ता एम्पायर से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पढ़ लिया है तो आपको कहीं से और से गुप्त काल के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके 2 या 3 नंबर्स पक्के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे यानी कि फाउंडर कौन थे। घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त किसके सामंत थे, मौर्यों के, कुषाणों के या सातवाहनों के। तो राइट आंसर है गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। महा मतलब कि गुप्त वंश के किस शासक को सबसे पहले महाधीराज की उपाधि दी गई थी। श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने या घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। तो आपका राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, यानी कि खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। ठीक है, भानुगुप्त, वाणभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। हम सब जानते हैं कि आर्यभट्ट वो पहले इंसान थे जिन्होंने की जो कि गणितज्ञ थे, यानी कि गणित के बारे में, मैथ के बारे में हमें बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और शेयर करें। ठीक है, और लाइक भी करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी, यानी कि गुप्त शासक के एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। वो पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। राइट आंसर है संस्कृत। ठीक है, इतिहासकार पी.ए. स्मिथ ने किसके विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। ठीक है, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रहगुप्त को या समुद्रगुप्त को। तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, काफी बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासकों में से एक थे। और ये बात नेपोलियन करके किस इतिहासकार ने इन्हें संबोधित किया था, उनका नाम है पी.ए. स्मिथ। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है, राइट आंसर है सी, स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, यानी कि क्या ऐसी खासियत थी, ठीक है, स्पेशलिटी थी गुप्त राजवंश की कि जिसके लिए वो काफी फेमस थे, प्रसिद्ध थे। कला व स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर या साहित्य कार्यों का संरक्षण। तो राइट आंसर है कला व स्थापत्य। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है, यानी कि अजंता की जो कलाकृतियां, अजंता और एलोरा जो गुफाएं हैं, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं। तो इसमें जो कलाकारी दिखाई गई है, यानी कि जो डिजाइनिंग करी गई है, ये हड़प्पा काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है, बुद्ध काल से संबंधित है या गुप्त काल से। तो राइट आंसर है गुप्त काल। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मस्ट रीड दिस वीडियो, मस्ट वॉच दिस वीडियो। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे।
चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य के या हर्ष के? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। कवि कालिदास उसके टाइम में, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम में राजकवि थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से या शैव मत से? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है, वहां पर जो चित्रकार, उनमें से अजंता में जो चित्रकारी की गई है उसका जो विषय वस्तु है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। राइट आंसर है नालंदा। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में सारे वही क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रहगुप्त से, चंद्रगुप्त फर्स्ट से, चंद्रगुप्त सेकंड से या भानुगुप्त से? राइट आंसर है भानुगुप्त। फाइयान जो कि एक चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त सेकंड? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फाइयान जो कि चीनी यात्री था वो भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज किसे कहा जाता है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता था। फाइयान कहाँ का निवासी था? फाइयान चीन का निवासी था, ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर था। सेतुबंधु का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? शक, कणव, वाकाटक या सतवाहन? तो राइट आंसर है वाकाटक का था, ठीक है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? तो कविराज जिसे कहा गया था वो थे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया था और कविराज भी कहा गया था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? यानी कि श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, उन्होंने कौन से स्थान में भारत में भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से परमिशन ली थी, अनुमति मांगी थी? प्रयाग में, बोध गया में, कुशीनगर में, अमरावती में? तो राइट आंसर है बोध गया में। तो दो क्वेश्चंस इसमें बन गए, एक तो समुद्रगुप्त के टाइम में बोध गया में बौद्ध मंदिर बना था, भगवान बुद्ध का मंदिर बना था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये मंदिर श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बनाया था, ठीक है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रस्ति या मंदसौर लेख में? तो राइट आंसर है कहोम स्तंभ लेख। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शक्रोपम। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में? तो राइट आंसर है गुप्त काल में, यानी कि गुप्त काल से, इसीलिए गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज बोला जाता है, यानी कि स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पर तरह तरह की नए नए डिजाइन से, नई नई कारीगरी से मंदिरों का निर्माण हुआ था, ठीक है, गुफाओं का निर्माण हुआ था। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है शकों का उन्मूलन करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य? राइट आंसर है विष्णु। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? बाह्यिक प्रदेश जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद या शकों को पराजित करने के बाद या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है सी।
मेहरौली यानी कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में, सप्तम सदी में, तृतीय सदी में या द्वितीय? राइट आंसर है चतुर्थ सदी में, चौथी सदी में। फाहियान और हेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त मौर्य व हर्ष वर्धन के हर्ष के राज्यों को, या हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व कृष्णदेव राय के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व हर्षवर्धन क्रमशः? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व हर्षवर्धन। धन्वंतरी थे, कौन होते हैं धन्वंतरी? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार के समय संगीतज्ञ? तो राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है राजतंत्रात्मक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं किया गया है? बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, या बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, या तिगवा का विष्णु मंदिर? तो राइट आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें काफी सारी केव्स बनी हुई हैं। ठीक है, काफी सारी गुफाएं बनी हुई हैं, उनको नंबर दे दिया गया है अभी 1 2 3 4 5 6 करके। तो हमें ये जानना है कि गुप्त काल में किन गुफाओं का निर्माण हुआ था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 14, 15 व 16, 2, 3, 4, या 16, 17, 19, या सभी गुफाओं का? तो राइट आंसर है 16, 17 एवं 19 था। ठीक है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, या चंद्रगुप्त सेकंड? तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त सेकंड से। गुप्त संवत 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकु के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, या चंद्रगुप्त सेकंड? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त का। ठीक है, गुप्त कालीन को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? यानी कि गुप्त काल को क्लासिकल युग भी कहा जाता है प्राचीन भारत का। एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है? तो क्लासिकल युग। अब क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, या प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, उपयुक्त सभी के कारण? तो राइट आंसर है कला व साहित्य के क्षेत्र में चरम पर पहुंचने के कारण। यानी कि कला और साहित्य का क्षेत्र उस वक्त गुप्त काल में बहुत ज्यादा विकसित हुआ था। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य, कुषाण, शुंग, या गुप्त? तो वो निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार, काशार्पण, निष्क, या काकनी? तो राइट आंसर है दिनार। ठीक है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रवरदाय, हरिसेन, या कालिदास? राइट आंसर है कालिदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि ये कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा था, ये लिखा है आपके कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुई थी वो भी गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जल्दी ही मिलते हैं गुप्त काल पार्ट 2 के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।